खबर गोंडा जिले से है, जहां मां वैष्णो सेवा ट्रस्ट परिवार के द्वारा 5 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। कथा का दूसरे दिन भगवान भोलेनाथ माता सती का चरित्र का वर्णन कथा के माध्यम से किया गया। अयोध्या धाम से आई कथावाचक पूज्य सरिता राममणि श्री राम कथा सुनी और श्री राम कथा को लेकर मीडिया से की खास बातचीत। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में 12 साल के बाद महाकुंभ लगा है, सभी लोग यहां महाकुंभ संगम में स्नान करना चाहिए और अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। 25 जनवरी को हमारे भी भागवत की कथा प्रयागराज में ही श्री राम जानकी मंदिर पवित्र भूमि पर बैठकर ही श्री राम कथा का श्रवण कर रहे लोगों को धन्यवाद देता हूं कि उनके जवाब सवाल किया है। ओम प्रकाश राजभर सरकार में मंत्री है। उन्होंने एक कार्यक्रम में हनुमान जी को राजभर जाति बताया था। उन्होंने कहा कि हनुमान जी जिस वंश के नहीं है, तुमसे कहा किसी वंशज नहीं, और ढोल गवार शुद्ध भगवान की शास्त्री का अगर निंदा करता है तो गोहत्या के समान पाप लगता है और हम साधारण मानव है। कहा कि रामचरितमानस का एक एक अक्षर मूल मंत्र है। मानो ईश्वर इतना मूर्ख हो गया है कि भल किन्हीं मिही सिख जिन्हीं पर जाद पुनी तुम्हारी किन्हीं। एक साधन है और यदि हम राम नाम रूपी साधन को धारण करेंगे तो हमारा आपका जीवन सुखमय बीतेगा। जितना भी भगवान ने हम सबको मनुष्य बना करके भेजा है, ये उनकी असीम कृपा है कि उन्होंने हमें सुंदर हाथ पैर से भर सब गृहस्थ हैं, एक बाबा नारद को छोड़ करके बाकी सभी गृहस्थ हैं। तो गृहस्थी जीवन में रहकर भी सब कुछ निर्वाहन करते हुए यदि हम भजन भाव करते हैं तो हमारा आपका जीवन सुखमय बीतता है। परिवार की कहते हैं सेवा परमो धर्मा, सबसे बड़ा भजन तो सेवा है। सेवा हम करते रहे, बड़ों का आदर सम्मान करते रहे, माता पिता का सेवा करते रहे, परिवार जन का सेवा करते रहे, तो समझ लो हम भजन का आधा फल प्राप्त करते हैं। और जब सबके परिवार की सेवा से फुर्सत पाओ तो भगवान की भी सेवा करो, क्योंकि भगवान कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। कहते हैं भगवान कहते हैं कि मेरे सन्मुख आए जीव तो वो मेरा बन करके आए, लेकिन चाहे वो एक क्षण के लिए आए, ये नहीं कि दिन भर कंठी लिए खटखट खटखट बजाते रहो। कंठी से बजाने से नहीं भगवान मिलते हैं, मन की माला से भगवान मिलते हैं। आपकी हर श्वास पे भगवान का नाम होना चाहिए। और आइए 2 बार भगवत नाम कीर्तन और फिर रामचरितमानस के द्वारा सुंदर भगवान की लीलाओं का दर्शन करेंगे वाणी के द्वारा।